स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज कर रहे थे उसमें हम आज 5.3 करेंगे। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई कि क्या क्या हम उसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे उनको सॉल्व करने में। तो आइए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक एपी सीरीज ली है। वन, थ्री, 5, 7, 9 सो ऑन। अगर मैं बोलूं भाई इन सबका सम बताओ तो क्या करोगे? मैं इनको जोड़ दूंगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, तो इजीली बता दोगे भाई कि इसका सम क्या है। कि ये 4 4 9 9 और 9 18 18 एंड 7 कितना होता है? 18 और 7 25। ये तो बता दिया आपने इजीली कि भाई इसको काउंट करके। अगर मैं बोल दूं भाई कि इसी सीरीज में A50 पे कौन सा नंबर होगा, इस सीरीज में अगर मैं बोल दूं कि A50 टर्म, फर्स्ट 50 टर्म्स का सम करो तो क्या होगा, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा Sn का सम, इसे बोलते हैं Sn। पहला फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज। ये पहला फॉर्मूला है हमारा। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके एक और फॉर्मूला बना दिया गया है। Sn = n/2 a + an। अब ये फॉर्मूला कैसे बना एक बार देख लीजिए। अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पे, इस फॉर्मूले की, बस एक ब्रैकेट जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसकी बात, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे n/2 तो सेम है, हमने इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a + n-1 d। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सीरीज बन रही है a + a तो हमारा a हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड a + n-1 d क्या होता है? हमारा an का फॉर्मूला होता है, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी। इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, और n/2 ब्रैकेट में a + l लास्ट टर्म। जो भी हमारी जितनी भी टर्म्स निकालनी होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे सीधा। ठीक है, तो हमारे दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है समीशन के लिए, और बाकी तो हमने जो अर्थ एपी का जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा था वो तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, और बाकी हम यहाँ पे दो फॉर्मूले हमारे एपी के जो है ए यूज करेंगे। अगर हमें जो भी दिया होगा, जो भी चीजें दी होंगी उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें एन दे रखा है। देखो क्या, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। हमें इस एपी के सम्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वाला, इसमें हमें ए क्या दे रखा है? 2। अब तो आपको आइडेंटिफाई करना आ गया होगा कि भाई ए क्या होगा, डी क्या होगा, एन क्या होगा, ए एन क्या होगा। तो ए हमें दे रखा है ए हमें 2 दे रखा है, एंड डी हमें दे रखा है 7 - 2 = 5 आ गया यहाँ पे, एंड एन दे रखा है हमें 10 टर्म बोला ना यहाँ पे। अब देखिए, सम निकालने के लिए हमें क्या, एन तो पता होना चाहिए। बिना एन के हम सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने देखा था फॉर्मूले में n/2 स्टार्टिंग में ही था, तो भाई n हमारा रहेगा नहीं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो n जो है इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए भाई कितने नंबर टर्म्स का हमें सम निकालना है एक्चुअल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समीशन का फॉर्मूला क्या है हमारा? Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे हमारा n क्या है हमारे पास? 10/2। 2 क्या है? 2a क्या हमारे पास? 2 प्लस n हमारे पास है 10 - 1 d हमारे पास दिया हुआ 5 ब्रैकेट क्लोज। इसे हमने काट दिया, क्या आएगा? 5, एंड उसके बाद इधर 4।
और इसे यहाँ पे क्या है 9 मल्टीप्लाई 5। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर तो 5 है हमारा, 4 प्लस 9 5 जा 45, 45 ऐड हो गया यहाँ पे 5, 4 से ऐड किया तो 49, 49 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, समीशन की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे समीशन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या बोलते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, कैरी 4, 4 5 जा 20, 20 और 4 24। तो हमारा एस एन क्या आ गया, S10 जो आ गया हमारे पास, S10 ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी आई है, S10 यानी कि फर्स्ट 10 टर्म्स की जो सम आया है हमारा वो क्या है 245। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इसे रफ कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, माइनस ए क्या हमारे दिया हुआ है -37 एंड डी क्या हमारे पास -33 -33 -37 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -33 माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे 37। ठीक है, अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू 34, सॉरी 4। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 और ए की वैल्यू 37 और हमें एन तो दिया है 12, एन हमें दे रखा है 12। देन अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला हर बार मैं लिख रहा हूँ जिससे तुम्हें याद भी हो जाए, 2a प्लस n-1। और एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है लिखना फॉर्मूला, बिना फॉर्मूले के स्टेप मार्किंग के नंबर कट जाएंगे आपके। तो हमें क्या निकालना है S12, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे जहां जहां पे n है। 2a क्या हमारे पास -37 प्लस n क्या 12 -1 एंड d हमें दिया हुआ है 4, ब्रैकेट क्लोज, ए तो कट गया 6 आ गया। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे 37 से मल्टीप्लाई किया 2 को तो -474। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 -1 11, 11 मल्टीप्लाई 4 44। S12 कितना आ गया यहाँ पे 6। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस करेंगे 74 को में से 44 को माइनस करेंगे 30 आ गया हमारा माइनस का। अब इसको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 180 माइनस, तो S12 आ गया हमारे पास 180। फटाफट से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, हमें 100 टर्म निकालनी है इसमें और हमें ए दे रखा है 0.6। बच्चे थोड़ा सा जीरो जो डेसिमल्स वाले नंबर्स होते हैं उनको देख के घबरा जाते हैं, पहले हार मान लेते हैं, उनको सॉल्व करना नहीं आ पाता फिर, बट इजी है, देखिए कैसे करते हैं हम। एंड डी जो है हमें कैसे निकालना है 1.7 में से माइनस कर देंगे 0.6 को, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारा 7 - 6 1.1, यानी कि डी हमारा आ गया 11 एंड ए हमारा 0.6 है एंड एन तो हमें दे रखा है, एन हमें दे रखा है 100। तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, एस एन का फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वैल्यू पुट करना 100/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 100 -1 डी कितना दिया हुआ हमें 1.1, इसे काटेंगे तो क्या आएगा 50, S 100 निकालना है, 50 आ गया यहाँ पे ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 1.2 आ जाएगा एंड प्लस 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1 से। तो मैं अगर 99 को
मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से तो क्या आएगा आंसर 9999, यहाँ पे 9 आ गया, 8 आ गया एंड यहाँ पे 10, 1089। तो यहाँ पे आ गया 108.9 प्लस 1.2। अब बाहर 50 है हमारा दिया हुआ। अब क्या करेंगे हम, पहले इनको ऐड करेंगे 1.2 को 108.9 को ऐड करेंगे 1.2 से, तो यहाँ पे आ गया 1 कैरी 1.0, यहाँ पे कैरी आ गया 1 एंड 1, 110.1। तो 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 110.1 से, तो हमारा आंसर जो आएगा, अब क्या करना है मुझे, 1 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 5055, तो आंसर आ गया मेरा 5505 S100 की वैल्यूज आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब आ गया डेसिमल के बाद फ्रैक्शन, तो इसको भी देख लेते कैसे होगा। सेम हमें ए दे रखा है 1/15 एंड डी दे रखा है 1/12 में से माइनस कर देंगे 1/15 को। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम लेंगे, पहले तो एलसीएम आ गया हमारा 60, यहाँ पे आ गया हमारा 5 - 4, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/60, डी आ गया। और हमें एन कितना दे रखा है 11 टर्म्स, हमें उनका सम निकालना हमें। तो स्टार्ट करते हैं। एस एन का पहले फॉर्मूला सेम जैसे लिख रहे थे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज, 11/2 ब्रैकेट हमें क्या निकालना था S11, 11/2 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 11 - 1 d कितना है 1/60 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे S11 11/2 लिखेंगे यहाँ पे, एंड उसके बाद 2/15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60, इससे कट गया ब्रैकेट क्लोज। अब क्या बचा हमारे पास 11/2 ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है 11/2, एलसीएम आएगा 15 और 6 का एलसीएम हमारा 30, यहाँ पे तो आ गया हमारा 4 प्लस यहाँ पे 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको S11 निकालने के लिए पहले तो भाई 11/2 इसको ऐड कर दूंगा मल्टीप्लाई 9/30, 9/30 आ गया, इससे कट गया, यहाँ पे 10 आया और यहाँ पे 3 आ गया, तो 33/20 ये हमारा S11 आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन में छोड़ दिया हमने क्योंकि फ्रैक्शन में हमें दे रखा था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5.3 का कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दे रखा है, इसमें भी हमें सम निकालना है, और दिया क्या है ए दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखी है एंड समीशन बोल रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एन निकालेंगे, उसके बाद हम एस एन निकालेंगे, बिकॉज मैंने कहा था पहले ही कि भाई एन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें समीशन निकालने के लिए। तो हमें ए दे रखा है यहाँ पे 7 एंड डी दे रखा है ए 1/2 है, 10 1/2 है, तो 10 1/2 -7, इसे सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे हम पहले। तो 10 2 20 21 21/2 -
7, एलसीएम लिया तो क्या आया 2, उसके बाद यहाँ पे 21 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा हमारा 14/2। 14/2 काटेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 14 आएगा और यहाँ पे हमारा 7/2 आएगा। अब यहाँ पे जो d आ गया हमारे पास 7/2 आ गया है। अब d a और d मिल गया हमारे पास और an तो दे रखा है हमें, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, और an हमें दिया है यहाँ पे, an जो दिया हुआ है 84 है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n-1 d। 84 दिया हुआ है और a दिया हुआ है हमें 7, तो 7 यहाँ पुट कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ पे n तो हमें दिया नहीं है, n-1 हमें n निकालना है जैसे हमने पहले सीखा हुआ है। d की वैल्यू क्या है 7/2, 84 में से 7 को माइनस कर देंगे इधर लाके, इधर क्या बच गया n-1 7/2, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 78, क्योंकि हमने 7 को 77 आ जाएगा यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, इसको जो 7/2 इधर लाके हम रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल 2 ऊपर एंड 7 नीचे इक्वल टू n-1, एक कट गया यहाँ पे 11 आ गया, 22 इक्वल टू n-1, 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, 23 हमारा आ गया n यहाँ पे। अब n निकल गया तो सम इजीली निकल जाएगा। हम यहाँ पे सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हमने सेकंड फॉर्मूला सीखा था ना, a n/2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट लिमिट, तो यहाँ पे हम समीशन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म जो थी हमारी। तो यहाँ पे क्या है, n क्या हमारे पास 23/2, तो हमें निकालना क्या था S23, a क्या हमारे पास दिया हुआ है 7 एंड लास्ट टर्म कितनी दी हुई है हमें 84। यहाँ पे हम क्या करेंगे 23/2 ब्रैकेट 84 और 7 कितना होगा 91। अब क्या करेंगे हम इसको ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। अगर मैं 91 को 23 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा आंसर 3 9 27 1 18 2 18, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया एंड यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, तो आ गया 2093/2, ये आ गया S23 आ गया हमारा। ठीक है, जो हमें निकालना था समीशन ऑफ दिस नंबर, तो हमारा निकल गया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं, इसे मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो इसे। आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमें दिया हुआ है, ए हमें दिया हुआ 34 एंड डी दिया हुआ है हमें 32 माइनस 34, तो आ जाएगा हमारे पास -2 एंड एन दिया हुआ है हमें 10, तो हम एन का फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे एन की वैल्यू a प्लस n-1 d। अब हमें an दिया 10, 34 दिया a प्लस n हमें दिया नहीं है -1 एंड d हमें दिया -2। अब हम क्या करेंगे 34 को इधर लेकर आएंगे, 10 माइनस 34 इक्वल टू n-1 d, तो हमारा आ गया यहाँ पे -24 इक्वल टू, और इस -2 को हम नीचे लेके आ जाएंगे, -2, इस माइनस माइनस से का साइन कट गया, 2 के टेबल में 24 12 टाइम में आता है n-1। अब हमारा क्या आ गया यहाँ पे 20, यहाँ पे 12 है, 1 को उधर लेके आएंगे +1 हो जाएगा और यहाँ पे n बचेगा, तो n हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे n आ गया, अब सम निकाल देंगे हम, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे,
एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ए प्लस लास्ट लिमिट जो हमने सीखा था, n क्या दिया हुआ 13/2, a क्या हमारे पास 34 प्लस l हमारा 10 है। उसके बाद यहाँ पे S13 इक्वल टू 13/2, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 44, इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 22। अब उसके बाद भाई S13 हम निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या आएगा 6 एंड यहाँ पे 6 यहाँ पे आ गया हमारा 8 और यहाँ पे 2, तो हमारा आंसर है 286। तो S13 आ गया हमारे पास 286। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके वीडियो उतार लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए दे रखा है हमें -5 एंड डी दे रखा है हमें -8 -5, तो -8 + 5 इक्वल टू -3। डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3 एंड ए एन दे रखा है हमें -23 230। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। यहाँ पे लगाने के बाद वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे -230 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है -5 दे रखी है हमें प्लस n-1 डी हमें दिया हुआ -3। इसको इधर लगे क्या करेंगे प्लस कर देंगे -230 + 5 इक्वल टू n-1 यहाँ -3 आ गया हमारा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे 225 डिवाइड कर देंगे -3 से, यहाँ पे n-1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा हमारा 7 कैरी 1 5, तो n-75 + 1 इक्वल टू n, तो यहाँ पे 76 आ गया n की वैल्यू। अब सीधा समीशन का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। हमें क्या निकालना है S76, तो यहाँ पे 76/2 रखेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे a और d की a और लास्ट टर्म की वैल्यू डाल देंगे। a क्या हमारे पास -5 प्लस लास्ट टर्म क्या -230, ये तो कट गया, इससे क्या आएगा यहाँ पे 38 आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा 235 एंड 235 को अगर मैं ऐड करता हूँ 235 को 38 से ऐड करता हूँ तो मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा हमारा आंसर 40 कैरी 4 8 3 24, यहाँ पे 28 आ गया 2 16 17 18 15 कैरी 1 9 और 10 कैरी 1 6 और 7 0 3 9 एंड 8 आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे S76 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8930 माइनस का। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बिकॉज इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लंबे थे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।